नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 20 जून को 2 दिवसीय प्रस्तावित जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां खोड़ी के मुकमली धोरों पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित होगा। पर्यटन स्थल पर योग कार्यक्रम से जैसलमेर को आर्थिक बल मिलेगा। वहीं सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। सीएम के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दौरे को लेकर पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी योग कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सीमावर्ती जिले में पहली बार इतने बड़े स्तर पर योग उत्सव होगा। राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए 24 अफसरों के खिलाफ भजन लाल सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें हाई प्रोफाइल घुसकांड में फंसी पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा और तत्कालीन आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल भी शामिल हैं। इन दोनों के खिलाफ अब 4 साल बाद केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। जिन 24 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने अभियोजन स्वीकृति जारी की है, उसमें पिंकी मीणा, पुष्कर मित्तल, सुशील कुमार सिंह, नवीन माहूर, अख्तर हुसैन और अन्य 20 अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट एसीबी ने पहले ही दाखिल कर रखी है। राज्य सरकार के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई न होने की आलोचना लगातार हो रही थी। अब देखना होगा कि ये मुकदमे न्यायिक प्रक्रिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक उदयपुर के उमरड़ा स्थित पटेल फास्फोरस कंपनी पर छापा मारने पहुंचे। इस फैक्ट्री में ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है, जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट सामने आई है। मिलावटी खाद्य और नकली बीज के खिलाफ कृषि मंत्री का अभियान जारी है। मंत्री ने कहा, ऑर्गेनिक खाद में मिलावट की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि ये लोग ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेचते हैं। मई महीने में अलग अलग सैंपल लिए गए थे, जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। 8 सैंपल इनके फेल हुए हैं। पहले भी शिकायत मिली थी, केंद्र की टीम भी आकर यहां गई थी। 6 महीने की सब्सिडी इनकी सस्पेंड कर दी थी, फिर भी ऐसे लोग सुधर नहीं रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के फैसले को जायज ठहराया है। राजस्थान सरकार ने इस साल जनवरी में 3741 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने या अन्य स्कूलों में मर्ज करने के बारे में समीक्षा शुरू की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कदम का सख्ती से विरोध कर रही है, क्योंकि ये स्कूल पिछले अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही शुरू किए गए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला काफी सोच विचार करने के बाद किया गया है। मदन दिलावर ने सीकर दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि कई स्कूलों में एक भी छात्र नहीं आ रहा और ऐसे में सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मदन दिलावर ने कहा कि जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकार क्या करेगी। हमारे 386 प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा नहीं था। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप की परंपरा है, जबकि भाजपा में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। कांग्रेस केवल 4 उपचुनाव जीते, जबकि भाजपा 29 उपचुनाव जीत चुकी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसी नेताओं के चलते इनकी पार्टी धरातल पर जनाधार खो रही है। वे अपनी पार्टी के आंतरिक कलह को छिपाने के लिए भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को अपने आंतरिक कलह को संभालने की सलाह दी और कहा कि भाजपा में कोई अंतर्कलह नहीं है। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अनर्गल बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में कक्षा 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन स्कूल का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। प्रदेश भर में 21 अप्रैल से 16 मई के बीच स्टेट ओपन परीक्षा का आयोजन करना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान विवाद के बाद परीक्षा 30 मई को खत्म हुई थी। इसके बाद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने केवल 19 दिनोस में कॉपियों को जांच कर गुरुवार को रिजल्ट जारी किया है। राजस्थान में मार्च और मई 2025 परीक्षा में कक्षा 10वीं के लिए कुल 53,498 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेड हुए थे। इनमें से 35,575 स्टूडेंट ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें से 46.1% 16,400 स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि कक्षा 12वीं के लिए 49,499 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 38,289 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। 18,800 स्टूडेंट पास हुए हैं। अलवर के सिलीसेड लेक एरिया में बोरिंग विवाद को लेकर किसानों में नाराजगी है। बीते करीब 20 दिन से शहर से बाहर धरना दे रहे किसानों ने आज शहर में घुसने की कोशिश की। करीब 500 ट्रैक्टरों के किसानों ने काफिले को पुलिस से अहिंसा सर्किल पर रोक दिया है।
प्रशासन ने सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की है और भारी पुलिस बल तैनात किया है। किसान नेताओं की गुरुवार सुबह जिला प्रशासन के साथ हुई मीटिंग बेनतीजा रही। नेताओं का कहना है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल हो रहे किसानों का कहना है कि हम सिलीसेट लेक के एरिया में बोरिंग नहीं होने देंगे। यहाँ पहले से नहर बनी हुई है, उसे पानी जाना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक हिस्ट्री सीटर की तलाश में जुटी पुलिस उस समय दंग रह गई जब पुलिस टीम ने महिला बनकर घर में छिपे बैठे हिस्ट्री सीटर को देखा। हिस्ट्री सीटर ने बकायदा गले में मंगलसूत्र, हाथ की उंगली में लेडीज अंगूठी और साड़ी पहन रखी थी। वह बीते 4 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने महिला के वेश में घर में छिपे बैठे हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि पुलिस टीम जब आरोपी दयाशंकर वाल्मीकि को पकड़ने उसके घर जाती है तो एक महिला वेशधारी शख्स हाथ से इशारा कर कहता है कि बिट्टू घर पर नहीं है। काफी तलाश के बाद आखिरकार आरोपी के घर पहुंचे और महिला के वेश में लाल कपड़े पहनकर चेहरा छिपा हिस्ट्री सीटर दयाशंकर को पकड़ लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।